हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो ओ माय ब्लैक सोल इसका क्रिटिकल अप्रिशिएशन देखने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप जॉन डन के बारे में थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। जॉन डन एक इंग्लिश पोइट है और मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इनको इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी जाना जाता है, जो कि इनकी पोइट्री के अंदर दिखाई देगा, पोइम्स के अंदर दिखाई देगा। हिज पोइट्री एक्सप्लोर्स थीम्स सच एज लव। जो इनकी पोइट्रीज होती हैं वो लव, रिलीजन, डेथ, ह्यूमन कंडीशन और ऑफन यूजिंग अनयूजुअल मेटाफर्स एंड कंसीट्स, जो विचार होते हैं उनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इसके बीच में ये इच्छाओं पे दिखाते हैं कि किस तरह से इच्छाएं लोग करते हैं, कल्पनाओं पे दिखाते हैं किस किस तरह की कल्पनाएं करते हैं, और इनका जो वर्क्स हैं वो कहाँ कहाँ पे है या कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। द फ्ली, ए वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग एंड होली सोनेट्स। तो ये जो ओ ब्लैक माई सोयल है ये होली सोनेट्स के बीच में से लिखी है। डन इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश रेनेसा के टाइम के हैं। और इन्होंने जो ओ ब्लैक माई सोयल लिखी है, जो इज ए प्रोफाउंड एंड डीपली इंट्रोस्पेक्टिव पीस दैट रिफ्लेक्ट ऑन द स्पीकर्स इन अ टर्मोइल एंड डिस्पेयर। अब वो कहता है कि अगर ओ माई ब्लैक सोल उसने लिखी है तो वो बहुत ज़्यादा ही अंतर्दर्शन के द्वारा लिखी है। अंतर्दर्शन का मतलब ये होता है कि उसने अपने अंदर झांका है। अंदर झांका है किस टाइम में, अगर कोई बंदा, अगर कोई इंसान मरने वाला होता है तो मरने की जब कंडीशन पे होता है तो वो ये चाहता है कि हे भगवान, मेरी जो आत्मा है वो मेरे शरीर से मत निकाल। उसको इतनी तड़प होती है कि मेरा शरीर मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं धरती पर रहना चाहता हूँ। क्योंकि जो आपको ये शरीर मिलता है या जो भी आपको ये जीवन मिलता है इंसान का, वो कई लाखों करोड़ों जूनिया जूनने के बाद मिलता है। मतलब लाखों करोड़ों वर्षों बाद आपके जो छोटे छोटे जीव बनते हैं, आप छोटे छोटे जीव बनने के बाद बड़े बड़े जीव, तो कई करोड़ों सालों बाद अलग अलग रूप के अंदर आने के बाद ही आपको इंसान का जन्म मिलता है, जो कि इंसान छोड़ना नहीं चाहता। थो इट्स स्टार्क एंड इवोक्टिव लैंग्वेज, द पोएम प्रेजेंट ए poignant exploration of the human condition and the dark emotions that can often consume us। तो इसके बीच में वो कहता है कि जो जॉन डन ने लैंग्वेज यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा ही इवोक्टिव है, मतलब कुछ डिफरेंट यूज़ किया है। और पोएम जो है वो एक्सप्लोर करती है किसको, ह्यूमन की कंडीशन को, किस टाइम में जब वो मरने की सिचुएशन पे होता है। अब जब इंसान मरने की सिचुएशन पे होता है तो उस चीज़ को एक्सप्लोर करना बहुत बड़ी बात है, और वो सबसे रिलेट करती है। जितने भी रीडर्स हैं उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही क्या है, इंटरेस्टिंग लगता है, या उसको पढ़े बगैर जो रीडर है वो रह नहीं सकता है, इसीलिए उन बातों को लिखा गया। एंड द डार्क इमोशन दैट कैन ऑफन कंज्यूम अस। तो वो जो डार्क इमोशंस हैं, मतलब मरने का जो बारे में उसने बातें बताई हैं कि जो ओ माई ब्लैक सोल में वो कहता है कि मेरी सोल जो है वो ब्लैक हो चुकी है, और वो एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाने वाली है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही गलत काम किए हैं। और एक और एग्जांपल देता है जो कि चोर वाला एग्जांपल है, कि चोर को अगर अपने कह दें कि तुझे जेल में बंद किया जाता है और अपने कह दें कि 5 दिनों बाद तुझे जेल से बाहर निकाल कर फांसी दे दी जाएगी, तो चोर क्या कहेगा कि मुझे जेल में रहने दो, मुझे मरना नहीं है, मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना। वैसे जेल से हमेशा चोर भागने को रहता है, और जब उसको कहते हैं कि तुझे फांसी दे दी जाएगी तब वो जेल के अंदर ही रहना चाहता है, क्योंकि उसे अपना जो सोल है वो प्यारी होती है, अपनी ह्यूमन लाइफ प्यारी होती है। द पोइम बिगन्स विद ए स्ट्रिकिंग ओपनिंग लाइन, ओ माई ब्लैक सोल। तो जो पोइम की स्टार्टिंग है वो आपने देखी होगी, वो ओ माई ब्लैक सोल का मतलब ये है कि वो एक चीज़ को एड्रेस कर रहा है। जो उसके अंदर ब्लैक सोयल है उसको वो एड्रेस करता है। ज़्यादातर जो जॉन डन की पोइम्स हैं या जॉन कीट्स की पोइम है जिसके अंदर ओड टू ब्यूटी है, और भी आपको कई पोइम्स देखने को मिलेंगी, जो ये स्टार्टिंग का ओ वर्ड होता है ना, ये किसी भी एक चीज़ को एड्रेस कर रहा होता है, और फिर एड्रेस करते हुए उसी के बारे में सारी पोइम चलती है। नाउ आर थो समन्ड। अब वो कह रहा है कि जो तुम्हारी आत्मा है उसको क्या बुलाया जा रहा है, किसके द्वारा, भगवान के द्वारा। दिस लाइंस जो है ये सेट करती है उसकी टून को, जो उसके आगे काम चलने वाला है या जो उसके बोलने का तरीका है उसको बताती है। टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द पोइम, पोइम के तरीके को बताया जाता है उसकी पहली लाइंस के अंदर। इंट्रोड्यूसिंग द रीडर टू द स्पीकर सेंस फॉर फॉरबिडिंग एंड डिस्पेयर। तो इसके बीच में जो बोलने वाला कवि है उसकी भावनाओं को बताया जाता है कि वो किस तरह से बताता है, स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइंस के अंदर या स्टार्टिंग की 1-2 लाइनों के अंदर।
जिससे कि जो रीडर पढ़ने वाला है वो भी उसको देखकर बहुत ज़्यादा ही क्या इंटरेस्टिंग उसको लगने लगता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है। द यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क ऑल्सो एड्स ए सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड डेस्परेशन टू द पोएम। अब इसके बीच में क्या है कि आपने जैसे पोएम्स देखी हो, पोएम नहीं देखी तो पोएम को जाके जरूर देखना, मैं आपको पोएम दिखा देता हूँ। तो पोएम के अंदर उसने ये दिखाया कि जिस तरह से जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा दिए लास्ट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे जैसे उसने एग्जाम्पल्स दे दिए, एग्जाम्पल देने के कारण और एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाने के कारण क्या है, जो रीडर होता है वो भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा ही इच्छुक हो जाता है, उसे भी पढ़ने में इंटरेस्ट आने लग जाता है इस चीज़ों को देखकर, ठीक है। उसके बाद में उसने कहा एज इफ द स्पीकर इज क्राइंग आउट फॉर हेल्प। तो वो जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाता है या लास्ट में कोई भी चीज़ के बारे में बात करता है तो उससे ये पता लगता है कि स्पीकर जो है, बोलने वाला जो है, उसको हेल्प की जरूरत है। थ्रूआउट द पोइम डन एम्प्लॉयज पावरफुल मेटाफर टू कन्वे द स्पीकर्स इनर टर्मोइल इन वन पर्टिकुलरली evocative passage. The speaker compares his soul to black furnace, suggesting that his emotions are burning hot and out of control. अब वो कहता है कि जब वो उस पूरी पोइम को आप पढ़ेंगे ना तो उसके बीच में ये दिखाता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो मरने के बाद उसकी मरने से पहले जो उसके इमोशंस है वो बाहर की तरफ भटक रहे हैं और चाहते हैं कि मैं बाहर ना निकलूं। उसके सारे इमोशंस यही दिखाना चाहते हैं कि मैं इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता और अंदर से क्या है, वो जल रहा है, अपना कंट्रोल आउट ऑफ हो गया, मतलब वो संभल नहीं पा रहा है। इस तरह के जो मेटाफर्स यूज किए हैं उससे क्या है, जो रीडर होता है उसका ध्यान बहुत ज़्यादा ही जाता है और वहाँ पे क्या आपको स्पीकर का सेंस पता लगा कि किस तरह से वो बताना चाहता है कि कहानी के अंदर क्या चल रहा है, पोएम के अंदर क्या चल रहा है। ही इज ट्रैप्ड विद इन हिज ओन माइंड। और वो क्या, अपने जब अपने पोएम को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जो स्पीकर है वो अपने माइंड के अंदर ही कंफ्यूज है और अपने इमोशंस के ऊपर हावी हो रहा है। अनदर स्ट्रिकिंग पैसेज इन द पोएम इज व्हेन द स्पीकर डिस्क्राइब हिज सोल एज ए सी ऑफ सिन। सी ऑफ सिन का मतलब यह है कि जितने भी उसने पाप किए हैं उसका समुंदर बना हुआ है, ठीक है। जब वो इस तरह की बातें बताता है तो उसको जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा ही हैवी लगती हैं कि ये इतनी बड़ी बातें कैसे बता रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर लास्ट में वो स्पीकर अपनी गलती को भी बताता है कि उसने जितने भी गलत काम किए हैं वो सारा ही उसका एक तरह से समुंदर बन चुका है, मतलब उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ की हैं। उसके बाद में उसने बताया डिस्पाइट द ब्लैकनेस ऑफ द पोएम a subject matter, there is a sense of hope and redemption that emerge toward the end। और लास्ट लाइनों के अंदर वो क्या कहता है कि अगर मेरी सोल को जीसस क्रिस्ट की जो वाइट सोल, वाइट जो ब्लड है उसके बीच में डाल दिया जाए तो वो साफ हो जाएगा, मतलब लास्ट में वो पश्चाताप करने के बारे में सोच रहा होता है ताकि उसको लास्ट में ये हो पाती है कि भगवान उसे शायद माफ़ी कर दे। तो ये चीज़ें वो सोचता है और लास्ट में जो कंक्लूजन है वो सेटिस्फाइंग यहाँ पे दिखाई देता है। ओवरऑल जो भी ओ ब्लैक माई सोल है वो अच्छी पोइट्री लिखी गई है, उसके बीच में बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी गई है जो कि इवोकेटिव लैंग्वेज है। इसके बीच में बहुत ज़्यादा मेटाफर्स का यूज़ किया गया, ठीक है, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स का भी यूज़ किया गया और लास्ट की जो लाइन्स है उसके बीच में होप भी दिखाई गई है। इसके बीच में ज़्यादातर आपको पोएम के अंदर ह्यूमन की जो इमोशंस हैं डेथ के टाइम में वो दिखाए गए हैं। तो इस तरह का जो वर्क है वो पहली बार ही लिखा गया था जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया। तो आपको अगर वीडियो ज़रूर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।